जय गुरु जी संगत जी। सारी संगतां ਨੂੰ बहुत-बहुत प्रणाम मेरे ਵੱਲੋਂ। गुरु जी की बहुत ही ज्यादा मेहर है मेरी लाइफ में। शायद आपकी भी लाइफ में होएगी, शायद क्यों, बिल्कुल होएगी, क्योंकि जो इस रब से जुड़ गया, गुरु से जुड़ गया, उसकी लाइफ में मेहर ना हो ऐसा कुछ कभी हो ही नहीं सकता। हमारी फैमिली गुरु जी के साथ ईयर 1996 में जुड़ी, बड़े सालों बड़े जन्मों से जुड़े ही हुए थे। बट जो ये मनुष्य जन्म मिला, इसमें 96 में मेरी फैमिली को जाने का मौका मिला। 96 में कुछ ऐसी गुरुजी ने सर्कमस्टांसेस बनाए, सिचुएशंस ऐसी बनाई कि तुम कुछ भी ना करके भी गुरुजी के पास पहुंचना ही पहुंचना था। उसने ऐसी चीजें और खेल रचा। रब खेल रचता है, उसका खेल रचा हुआ कभी फेल हो जाए ऐसा कभी हो नहीं सकता। सो 96 में क्या हुआ, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी को तो शुरू से ही सब कुछ पता था, वो क्या नहीं जानता है। तो फर्स्ट टाइम जब वो गए तो उन्होंने एक ही बात कही, शायद आपको पता ही होगा, मेरा जैसे हमारा जैसे लास्ट नेम है वो दीवान है। तो गुरुजी ने एक ही बात कही, कहते दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, प्रेम की डगर चाहिए। क्योंकि उसको तो सब कुछ पता था। हम सोचते थे, हम जब स्टार्टिंग में गुरुजी से जुड़ते हैं हम सोचते हैं कि हमें ज्यादा पता है, जो सामने वाला है उसको कुछ नहीं पता। बट ये गुरु तो सब कुछ जानता था पहले से ही। ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਨੂੰ ਸਲਿਪ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ बैठ नहीं सकते ਸੀਗੇ। ਤੇ आपको तो गुरु जी का सब कुछ पता है, वो क्या नहीं जानते थे। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ जब फर्स्ट टाइम गुरु जी ਨੂੰ बुलाया, गुरु जी ने बुलाया ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ मेरी दादी जी को वो स्टाइलिश आंटी के नाम से पुकारते थे, क्योंकि उनका सब कुछ मैचिंग होता था। तो वो कहते स्टाइलिश आंटी आ गई है। आर्य समाजी भी बोलते थे वो, क्योंकि मेरी दादी जी आर्य समाजी थे और वो किसी में बिलीव नहीं करते थे ऐसे। बट सबसे बड़ी बात ये थी कि वो पहली बार में ही गुरु जी के पास जाने के लिए मान गए। सबसे बड़ा मेरिकल तो लाइफ में यही था स्टार्टिंग में। तो उन्होंने कहा आर्य समाजन आंटी आ गई हैं, ते बह जा हुण हेठा। अब बैठे कैसे, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, जमीन पे तो बैठ ही नहीं सकते थे वो। 18 साल से नहीं बैठे थे। बट आपको पता ही है, गुरु जी की मौज आ जाए तो वो गुरु जी आप कहते ਸੀਗੇ ਆਉਣ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ नहीं लगते, जे ना आवे तो 50-50 साल लग जाते हैं मौज आने में। वो मौज पहले दिन में ही दादी जी के ऊपर गुरु जी ने बरसाई। हुआ क्या, उन्होंने जब कहा आर्य समाजन आंटी आ गई है हुण हेठा बह जा, तो उन्होंने, दादी जी ने माफी मांगी गुरु जी से कि गुरु जी मैं हेठा बह नहीं सकती हाँ, मैनू माफ करना। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ जब तेरे गुरु ने कहता बैठ जा। यकीन मानना संगत जी, जो 18 साल से जमीन पे नहीं बैठे थे, गुरु जी ने एक सेकंड नहीं लगाया और जमीन पे बिठा दिया। तो सबसे पहला लाइव मिरेकल तो गुरु जी ने यहाँ पे किया। 33 सेक्टर में गुरु जी बैठते थे, 1401 नंबर कोठी में। आज भी जब हम वहां से गुजरते हैं तो नमस्कार गुरु जी के दरबार को करके जाते हैं, क्योंकि जहां गुरु जी के पैर लग गए, चरण पड़ गए, वो तो फिर जन्नत बन ही जाता है ना। तो उसके बाद चंडीगढ़ में ही गुरु जी जब थे, तो मेरे मॉम डैड की मैरिज भी गुरु जी ने ही करवाई। मेरी जब मॉम फर्स्ट टाइम गुरु जी कोल गए, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੇ अप्रैल मई ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, नवंबर ਚ गुरु जी ने ब्याह भी कराता। सबसे बड़ी बात ये थी, महाशिव भोलेनाथ जी आप रिसेप्शन पे आए मॉम डैड की और ब्लेस करके गए सब संगत को और मेरे पेरेंट्स को। इससे बड़ी क्या चीज मांग सकता था। मुझे तो ये पता ही नहीं था, क्योंकि मैं तो था ही नहीं इस दुनिया में। बट वो पीछे से क्या कर रहा था, क्या खेल रच रहा था, शायद वो आज मुझे पता लगता है। गुरु जी रिसेप्शन पे संगत को लेके आए। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जब गुरु जी को कार्ड देने गए, तो गुरु जी अपनी गद्दी पे उस टाइम विराजमान नहीं थे। मतलब एज इन वहां पे जहाँ कमरे में बैठते थे वो 33 सेक्टर में, वो वहां पे नहीं बैठते थे। तो बट इन्होंने फिर माफी मांगी गुरु जी से कि गुरु जी आपने कहा था कि जल्दी जल्दी ब्याह करा दो, अब मैं आया हूँ तो आप या खुद नहीं हो। किसी सेवादार तो पूछे आते हो, कहते कोई कहता जंगलों च गए हुए ने, कोई कहता पहाड़ों च गए हुए ने। गुरु जी किसी को कुछ खबर ही नहीं होती थी, क्योंकि वो मिनटों में जलंधर, मिनटा च दिल्ली, मिनटा च बॉम्बे, वो जिथे जावे वो एक टाइम ते अपनी काफी प्रेजेंस महसूस करा सकता है। महापुरुष का काम ही होता है, वो एक टाइम ते बहुत जगह मौजूद हो सकता है। ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ। ਜੇ ਹੁਣੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਗੁੜਗਾਉਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ नहीं ਉੱਥੇ, कार्ड रखता। बट गुरु जी को तो सब कुछ पता था। ब्याह पर नहीं, रिसेप्शन पे पहुंच गए वो। तो संगत के साथ
तो वो सबसे बड़ी मेहर वही थी कि भोलेनाथ खुद इस धरती पे आए और मेरे मॉम डैड की मैरिज करा के गए। इससे बड़ा कोई शायद कुछ मांग भी नहीं सकता, ना इससे बड़ा कुछ हो सकता है शायद। बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स हैं लाइफ में, आप लोगों की लाइफ में, मेरी लाइफ। आज तक का यही था कि मैरिज उन्होंने करवाई। मैं 2.5 साल का था जब इस महाराज से मिला। इन्हों तो मैं यार आखदा, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਤਾਂ ਆਪੇ ਮੰਨ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੰਨ ਹੀ ਜਾਣਾ ना। ਉਹਦੇ ਤੋਂ स्टार्टिंग च बड़ा कुछ मंगया। तो जब 33 सेक्टर में गुरुजी यहाँ बैठते थे तो 7 बजे सत्संग शुरू होता था यहाँ पे चंडीगढ़ में, और मेरी फैमिली रोज जाती थी, लाइक ग्रैंड पेरेंट्स तो रोज आते ही जाते थे। और एक दिन क्या हुआ कि आपने शायद सुना ही होगा, गुरुजी टेस्ट लेते हैं। तो 33 सेक्टर में जब मेरे डैड ने कार वहां पे खड़ाई अपनी मंदिर के बाहर, तो वो अंदर गए। गुरुजी अक्सर चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद करके भेज देते थे, जब उसकी मर्जी होती थी वो भेज देते थे। कई बार चाय प्रसाद के बाद भेज दिया, कई बार पहली बार च भेजता। ऐसा नहीं सीगा कि वो कुछ किसी ਨੂੰ प्रसाद नहीं देंदे सीगे, सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, फिर आप ਛਕਦੇ ਸੀਗੇ। तो उन्होंने पहले सबको मतलब चाय प्रसाद दिया। और उस दिन क्या हुआ, गुरु जी का खेल आपको पता ही है, वो जो रास्ता है रब वो तो अलग ही होता है। तो उस दिन चाय प्रसाद के बाद ही मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स की छुट्टी करती, कहते दीवान अंकल छुट्टी की, जाओ कल्याण किता। तो वो जब बाहर जाते हैं तो पता लगता है कि बाहर तो गाड़ी नहीं खड़ी है, मालिक के दरबार के बाहर से गाड़ी नहीं खड़ी थी। तो इससे बड़ा कोई टेस्ट हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता। ये इसको हम टेस्ट कहते हैं कि गुरु जी ने अपने दरबार के बाहर से ही गाड़ी उठा भी ली और वापस भी दिलवा दी। और जब बाहर गए तो बाहर गाड़ी तो खड़ी नहीं। उसके बाद जब वो लाइक मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो अंदर जाते हैं, मेरे दादाजी ने दादी को कहा कि तू अंदर बैठ, मैं पुलिस स्टेशन ना रिपोर्ट लिखवा के आना कि बाहर गड्डी तो खड़ी नहीं है। ते अगर उस टाइम पता होता है महाशिव खुद ही हैं जो खुद ही ये खेल रच रहे हैं, हम शायद उन्हीं से मांग लेते हैं। तो ग्रैंड पेरेंट्स, और आपने शायद नवराज अंकल का नाम भी सुना ही होगा, मेरे डैड और नवराज अंकल पुलिस स्टेशन गए और पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। दादी जी वापस अंदर गए तो गुरुजी ने एक ही बात बोली, आंटी तो फिर आ गई है। दादी जी ने कहा गुरुजी बाहर गड्डी नहीं खड़ी है। तो गुरुजी ने 1 सेकंड अखा बंद की, कहते कोई नहीं गड्डी मिल जाएगी। आप यकीन मानना गड्डी तो मिलनी ही थी। अब जब गुरुजी साथ में है तो कैसे नहीं कोई चीज मिल सकती है आपको। अगर नहीं मिली तो इसका मतलब वो आपकी शायद थी ही नहीं। तो गुरुजी ने कहा गड्डी मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट डे जब वो वापस जाते हैं गुरुजी का शुक्राना करने कि गाड़ी मिलने का, तो गुरुजी ने मतलब जिद्दा ही एंटर किया मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने, गुरुजी ने पहली बार जी कहता दूर हुई कि हाँ भी आंटी गड्डी मिल गई है, सामान नहीं मिला होना। हमने सामान का क्या करना था जब गुरुजी ने खोई हुई चीज कोई वापस लौटा दी। कोई भी चीज हो गुरुजी की दी हुई तो फिर वो प्रसाद ही माना जाता है ना। तो शुक्राना किया। उसके बाद मेरे डैड का एक्सीडेंट हुआ टिम्बर ट्रेल में, और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को ये शायद बात पता भी नहीं थी कि मेरे जो डैड हैं वो टिम्बर ट्रेल में गए हैं। तो वो जब टिम्बर ट्रेल जाते हैं, उनके कनाडा से एक फ्रेंड आए हुए थे, उनके साथ वो टिम्बर ट्रेल गए। तो मानिए संगत जी, वो जो गाड़ी थी वो ट्रेलर के नीचे ही आ गई थी और बम्पर समेत, और डैशबोर्ड पे गुरुजी का स्वरूप था, वहां तक ही वो ट्रेलर आ पाया। उसके बाद वो बढ़ ही नहीं पाया क्योंकि गुरुजी ने खुद हाथ रख के बचाया था। और ग्रैंड पेरेंट्स को तो ये बात पता भी नहीं थी मुंडा मेरा टिम्बर ट्रेल गया हुआ है। ग्रैंड पेरेंट्स जब गुरुजी कोल गए शामी 7 ਵਜੇ सत्संग जिद्दां ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਗ੍ਰੈਂਡ पेरेंट्स ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਟਿੰਬਰ ਟ੍ਰੇਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ हाँ भी आंटी तेरे मुंडे ਨੂੰ बचा लिया ना। फिर बड़े हैरान, ये क्या हो गया। जब नेक्स्ट डे उस दिन रात में पता लगता है कि वो अपने चाचा जी के घर ठहरे हुए थे, बट गुरु जी ने बचाया कैसे वो तो फिर मालिक ही जानता है। उसको वो पहले ही बोल देते थे कि तुम्हें मैं मौका ही ना दूं बोलने का, जिससे तुम्हें पता लगे ये काम तुम्हारे गुरु ने ही किया है। नहीं तो हम सब क्रेडिट अपने ऊपर ही ले लेते हैं कुछ काम करके कि ये तो हमने किया, कैसे पता लगेगा गुरु जी ने किया। इसलिए गुरु जी ये छोटी मोटी चीजें लेके, टेस्ट लेके कल्याण करते थे। और मैं तो सिर्फ 2.5 साल का था जब इस गुरु से, इस साक्षात रब से मिलने का मौका मिला मुझे। तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स मुझे लेके गए गुरु जी के पास 33 सेक्टर में ही जहाँ गुरु जी बैठते थे। ਤੇ शुरू तो ही ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਬੜੇ ਸਾਲ, ਮौज ਕਰਾਈ, ਫੁੱਲ ਐਸ਼ ਕਰਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਉਹ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, और कोई काम नहीं, सिर्फ ऐसे ही करते हैं। क्योंकि उसके साथ अगर रह लोगे तो आपको कुछ काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो सब कुछ अपने आप करवाता है।
तो गुरु जी ने यहाँ पे जब चंडीगढ़ में थे तो मैं 2.5 साल का था जब गुरु जी के साथ वहां पे खड़ा हुआ था उनके दरबार के सामने। तो मेरे दादाजी ने कहा गुरु जी ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ मेरे को जो चीज अच्छी लगी मैंने वही की। गुरु जी के सिर पे बाल नहीं थे, ना मेरे सिर पे बाल थे, तो मैंने उनके सिर पे ही हाथ फेर दिया। और मैंने कुछ आਉਂਦਾ ही नहीं सीगा मैं की करदा। तो मैंने उनके साक्षात शिव के सिर पे हाथ रख दिया। और मेरे दादाजी को शायद बड़ा गुस्सा आया होगा उस टाइम की आ की करता तू तो मैनू ही बनवाएगा। ते गुरु जी ने बड़ी ही बहुत ही मतलब लाइक प्यारी स्माइल दे के क्या किया, अपने दोनों हाथ पकड़ के मेरे ही सिर पे रख लिए। तो मैं गुरु जी ਨੂੰ ब्लेस करता, गुरु जी ने मैनू करता। अब पता यही मानते हैं, पर गुरु जी से बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है शायद। आप जहां मर्जी जाएंगे, आप जेड़े मर्जी मंदिर गुरुद्वारे च तुसी जाओगे, रब तो ऊपर कुछ भी नहीं है। घर बैठे भी रब मिल जाता, मंदिर जाके भी मिल जाता, गुरुद्वारे जाके भी मिल जाता। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੇਲੇ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ नहीं बन रहा, ये नहीं हो रहा। क्योंकि एक बार क्या हुआ, मेरे दादी जी बड़ी बातें करते रहते थे गुरु जी से, बड़े क्वेश्चंस भी पूछते थे। तो गुरु जी एक ही बात कहते थे, आंटी बहुता नहीं बोली दा, विश्वास घट जाएगा, नास्तिक बन जाओगे। तो गुरु जी कहते सी मैं करना अपने टाइम ते ही है। मेरे ग्रैंड मदर ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ जिन्ना मर्जी कह लो, मैं करना अपने टाइम ते ही है। तो इसका मतलब ये है, अगर हम जितना मर्जी गुरु जी से मांग लेते हैं या बेकार की चीजें या शायद अपने हक की चीजें, गुरु जी ने देनी अपनी टाइम पे ही है। और यकीन मानना संगत जी, अगर वो नहीं देते ना तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ मतलब खुशी मनानी। वो कहते दुख विच सुख मनाई। अगर वो कुछ नहीं भी देता तब भी इस गुरु के पास आना है, तभी फायदा है इस गुरु जी के पास आने का, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपने सिर्फ गुरु जी के पास मांगना है, मांगना भी बहुत जरूरी होता है। रिक्वायर्ड चीजें जो बेसिक चीजें होती हैं वो गुरु जी दे ही देते हैं। किसी को ਏਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ, ਏਦਾਂ ਕਦੇ ਰੱਬ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ गलती है। रब की कमी देने च कोई गलती नहीं है। वो अपनी तरफ से सब इंतजाम करता है, बट हमें ही नहीं पता लगता क्योंकि हमारी सोच कुछ और सोच रही होती है। उस टाइम हमारे थॉट्स कुछ ऐसे होते हैं जो हमें वो चीज सोचने ही नहीं देते कि जो ऑलरेडी हमारे पास है वो बहुत है। और वही हुआ क्योंकि जब ऐसे ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੇ ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਕੀ ਡ੍ਰੀਮਸ ਆਪਣੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਈਫ ਨੂੰ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਵਾਰਨੇ ਹੈ। मापिया की सेवा के बिना कुछ नहीं मिलूगा। गुरु जी ने साफ गल कही सी, अगर आप माँ बाप की सेवा नहीं करते और आप सोचते हैं कि संगत में जाके मैं सेवा करूं और लोगों की सेवा करूं, तो रब कदे कुछ ओनू सेवा नहीं मानता हैगा। अगर आप माँ बाप की सेवा कर लेते हैं तो आपको संगत में सेवा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गुरु जी का ये कहना था। तो अगर आप घर बार छोड़ के बाहर चले जाते हैं तो रब नहीं मिलेगा। मापिया की सेवा करके ही रब साक्षात अपने कोल ही होता वा। ते बहुत ही गुरु जी की तब से 96 से, उससे शायद पहले भी गुरु जी की बड़ी मेहर थी। मैं तो उस टाइम था भी नहीं। तो उसके बाद फिर जब मेरे पेरेंट्स भी रोज जाने लगे, मेरे मॉम जैसे लखनऊ के हैं, तो गुरु जी ने जब मिले उनसे, गुरु जी क्वेश्चंस पूछ के ही कल्याण करते थे, हालांकि उनको पता सब कुछ होता था। जैसे कि मेरे मॉम लखनऊ के है ना, तो जब फर्स्ट टाइम गुरु जी के पास गए थे, गुरु जी ने सवाल पूछे होना, तो आंटी तो कित्थों दी है? तो मॉम ने कहा लखनऊ दी है। मतलब उसको ऑलरेडी सब कुछ पता था, बट आप ये देखो वो जान के आपसे पूछ रहा था, इसलिए नहीं कि उनको शायद पता नहीं था, उनको पता सब कुछ था, बट आपसे वो कुछ बुलवा के ही कल्याण करवाता था। इतना सौखा वे में अगर आप कल्याण करवा रहे हो सिर्फ अपने बारे में बता के, इससे बड़ा कल्याण कैसे हो सकता है? बहुत मतलब ये जिदा ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਟਰਫਲਾਈ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 नंबर दिख गया, साढ़े गुरु जी बैठे होते। तो धीरे धीरे लाइफ चलती रही गुरु जी के साथ बड़ी स्मूथली। और अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ, क्योंकि 2017 की बात है, गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद अ, मेरे डैड ने मुझे कहा कि मेरा एक डायरेक्टर दोस्त है बॉम्बे में, तो वो जॉन अब्राहम की मूवी बना रहे हैं, तो उसकी जो शूटिंग होनी है वो चंडीगढ़ में होनी है। और ना मैंने कभी कोई थिएटर किया, ना मैं कभी कुछ किया। तो डैड ने कहा कि तेरा ना रोल है जॉन अब्राहम के साथ, तो चंडीगढ़ 16 सेक्टर स्टेडियम में उसकी शूटिंग है, तो तू करेगा? मैं कहा क्यों नहीं करूंगा डैड, क्यों नहीं करेगा, कौन ये मौका मिस कर सकता है। बट कुदरती वो रब ने होने ही नहीं दिया उस टाइम, 2017 की बात है ये। और आप ये देखो गुरुजी ने ऐसे सर्कमस्टांसेस बनाए, वापस से वो खड़े किए कि 2023 की, अभी 2022 की बात है, अब 2017 में वो शूटिंग नहीं हो पाई, डैड हॉस्पिटल में एडमिट थे उस टाइम, और वो शूटिंग कैंसिल हो गई। वही चीज 5 साल बाद गुरुजी ने वापस क्रिएट की, और जॉन अब्राहम खुद यहाँ चंडीगढ़ में आया, और आउट ऑफ नोवेयर मुझे एक कॉल आई डायरेक्टर मैडम की कि जॉन अब्राहम ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ ਉਹੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾਈਟ सूट से शूट करांगा? या दिन पहले तो मैंने गल ही नहीं समझ आई उन्होंने, विश्वास ही नहीं होता ना जब ऐसे कोई चीज हो जाती है आपके साथ, कि आपको कॉल आ जाए और आपको कहे कोई आपकी बॉलीवुड में शूटिंग है और आपने थिएटर भी नहीं किया हुआ, तो आप क्या मानेंगे। तो मैं कहा मैडम आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। पहला तो मैं यही सोचता क्या, सब तो पहला गल तो ये सी कि मैनू बॉलीवुड च मूवी च रोल मिल सकता, मतलब मैं थिएटर भी नहीं किया हुआ। फिर दूसरा क्वेश्चन ये रेज हुआ कि अगर मेरे को मिल भी सकता है तो लाइक मुझे कैसे आउट ऑफ नोवेयर कॉल आ सकती है कि चंडीगढ़ में शूट है। और ये उस टाइम मैं नहीं सोच रहा था कि 2017 में जॉन या आया था या नहीं आया था, उसकी शूटिंग थी। तो 2022 में मैम का फोन आया मेरे को, अभी सितंबर अक्टूबर की बात है, कि यहाँ गवर्नर हाउस में शूट है, तो तू आ जा। तो मैं 10 मिनट से तैयार होके उत्थे पहुंच गया, और पहले तो विश्वास ही ना होए। तो जब पहुंचा, बात ये नहीं कि ये बॉलीवुड मूवी थी, बात ये है कि ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी, क्योंकि ये सब छोटिया मोटिया गल्ला होंगी है कलयुग च। ये होना बहुत सौखा चीज है कि आपको कहीं भी काम मिल रहा है, बड़ी से बड़ी कंपनी में काम मिल रहा है, या बॉलीवुड में शूट मिल रहा है। ये गुरु जी के लिए कुछ भी नहीं है, वो चाहे तो 2 मिनट में आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हैं। तो मैं वहां पहुंच गया, और मैंने जब सेटअप देखा कि सच में ये तो बॉलीवुड की मूवी का ही सेटअप है, तब जाके मुझे विश्वास हुआ। और मैंने ऊपर गुरु जी को देख के कहा कि वाह मालिक, तो क्या कर रहा है, तेरी जो रचना है बहुत बहुत मस्त। मतलब ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ तो ऐश करोगे। आप यकीन मानिए संगत जी, 2017 में जो चीज होनी थी वो नहीं हो पाई। गुरु जी ने वापस वो चीजें क्रिएट की कि जॉन वापस से चंडीगढ़ आया, मैं बॉम्बे नहीं गया, जॉन यहाँ पे आया, और मेरा बॉलीवुड में शूट हुआ, मुझे शूटिंग का मौका मिला। तो वो गुरु जी की देन है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं है गुरु जी से ऊपर। ये सब चीजें तो चलती रहती हैं, बट गुरु जी की मेहर के अलावा और लाइफ में कुछ भी नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਪ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ नहीं कर सकते हैं। वो कदे पैसे दे के भी कदे गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं ले जा सकती है, वो सिर्फ उसी से होती है, नाम जपने से और गुरु जी को याद करने से। तो बड़ी कृपा हुई उस टाइम भी चंडीगढ़ में जब गुरु जी थे, 2000 जैसे 1 या 2 में भी जब गुरु जी आए यहाँ पे चंडीगढ़ में, या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स एम्पायर स्टेट में गए, तो वहां पे भी गुरु जी ने ऐसी ऐसी चीजें दिखाई। जैसे आज आप देखते हैं ना, हनी हनी वर्षा हो रही है, वो गुरुजी उसी टाइम दिखा देते थे, जिसको क्या दिखाना होता था दे देते थे। उसके बाद 97 की बात है, 14 अप्रैल 1997, गुरुजी ने गुरुजी की एक फोटो है जलंधर की, जिसमें वो गद्दी पे विराजमान है। 33 सेक्टर की बात है, 14 अप्रैल 1997। तो गुरुजी ने एक स्वरूप दिया हमें, दीवान्स फैमिली फुल ब्लेसिंग्स ऑलवेज ऑन द होल लाइफ, और नीचे अपनी साइन किए और गुरुजी लिखा। और उससे पहले क्या हुआ, जब ये स्वरूप मंगवाया सेवादार को कह के, तो वो किसी और कलर का पेन, ब्लैक कलर का पेन लाया था आई गेस। तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं ये वाला नहीं, दूजे वाला पेन लेके आ, गोल्डन पेन लेके आ। ते यकीन माना संगत जी, वो सेवादार दूसरा पेन लेके आया, और गुरुजी ने उससे साइन किया और लिखा दीवान्स फैमिली फुल ब्लेसिंग्स ऑलवेज ऑन द होल लाइफ। तो इससे ज्यादा शायद कोई ना कोई मांग सकता है,
ना कोई सोच सकता है, क्योंकि ये रियलाइजेशन काफी साल बाद होती है, शायद उस टाइम नहीं पता लगती। गुरुजी के होते हुए शायद किसी संगत ने कदर नहीं की, या उनको शायद पता ही नहीं था ये महाशिव है, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਧਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਬਟ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ है। शिव जी आप ये कहते थे, अगर आपने पढ़ा हो शिव पुराण में भी ये साफ बात लिखी हुई है कि जो गुरु की वैल्यू है वो रब से भी ऊपर मानी जाती है। तो हमें तो वो गुरु खुद यहाँ पे धरती पर कल्याण करने आए, और हमारे बिना मांगे बिना कुछ सोचे उसने ऐसे ऐसे कल्याण किए कि कोई सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद मेरी मॉम का गुरुजी ने बिजनेस शुरू करवाया, ब्लिस सोल अपैरल के नाम से। ऑनलाइन वो बिजनेस शुरू हुआ, और आपको पता ही है गुरुजी ऐसी चीजें, ऐसे मतलब के बारे में बयान करना इतना मुश्किल है, बस उसको फील किया जा सकता है, उसको जताया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता। तो मॉम का जब ये बिजनेस शुरू करवाया गुरुजी ने, तो जो मॉम मॉम ऐसे फैशन डिजाइनर है मेरे, तो उनकी जो ड्रेसेस थी वो मतलब यूएस कनाडा, मतलब ऑल ओवर द कंट्री, लाइक इंडिया में तो था ही, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी वो ड्रेसेस गई। और गुरुजी ने मिनटों में ही वो काम करवाए कि कभी जो आप सोच नहीं सकते। गुरुजी सही कहते ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ खत्म ਹੁੰਦੀ है ਉੱਥੇ महापुरुष पुरुषों की सोच शुरू होती है। तो वहां से वो जर्नी स्टार्ट हुई, मॉम की जो ड्रेसेस थी। और क्या हुआ, आपने शायद सरगुन मेहता का नाम सुना होगा, वो एक्ट्रेस जो है, तो उनका डायरेक्टली मॉम को फोन आता है कि मुझे कलर्स टीवी पे एक चैनल आता है उडारिया का, तो उस पे उनको ड्रेसेस चाहिए थी। तो मॉम को डायरेक्टली फोन आया, मॉम, मैं और मॉम उस टाइम लखनऊ में थे, तो उन्होंने कहा मेरे को ड्रेसेस चाहिए, और फोन पे ये बात हुई, ऑनलाइन ही वो सब कुछ हुआ। तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि मतलब ਗੁਰਜੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰੋ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਏਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੌਂਪਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸਿੱਧਾ ਹਾਕਾਂਗਾ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ही मतलब अपना माइंड यूज ज्यादा करते हैं लाइफ में। आप तो इतनी प्यारी संगत हो सारी, गुरु जी से जुड़ी हुई है जो, नहीं तो ये कलयुग बहुत माड़ा है, ये टाइम बहुत माड़ा है, बट गुरु जी के होते हुए ये लाइफ बहुत ही ब्लिसफुल है। शायद तभी मॉम के जो बिजनेस का नाम था वो भी ब्लिस सोल अपैरल रखवाया गुरु जी ने, वो भी हमने नहीं रखा, सब कुछ उसने किया। शुरू से उसने हमारा ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜਦ ਰਾਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਰ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ सदा खुशियां। तो गुरु जी ने बड़ी खुशियां दी, इतनी मेहर की लाइफ में, और आज तक कर रहे हैं। और आज भी वो रोज जब गुरु जी का स्वरूप देखकर मैं मतलब लाइक देखता हूँ गुरु जी को उस रूप में जिसमें गुरु जी ने खुद लिखा हुआ दिवांश फैमिली फुल ब्लेसिंग ऑलवेज, और देखता हूँ कि महाशिव खुद उसको फोटो पर लिख कर गए। तो वो एहसास होता है कि वो टाइम तो वापस आने नहीं वाला, बट उसको याद करने का वक्त तो हम निकाल ही सकते हैं ना। बहुत ही मेहर है गुरु जी की। एंड अभी जैसे यहाँ पे भी पंजाब में, जैसे अभी मैं रह रहा हूँ चंडीगढ़ पंजाब, तो 2020 में यहाँ पे सत्संग हुआ मेरे बर्थडे पर, और उस दिन प्रेडिक्शन थी बारिश की। आपको पता ही है गुरु जी क्या करते हैं। तो शाम के 6 बजे की प्रेडिक्शन थी बारिश की, और 4-5 बजे वो सत्संग शुरू होना था, और वो बारिश हुई नहीं। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ आसमान ਵੱਲ ਤੱਕੀ ਜਾਣ कि गुरु जी मींह पैण वाला, लाज रख ले और लाज रख ले, गुरु जी ने मींह पड़ना ही नहीं दिया वहां पे। और उस दिन बहुत संगत आई हुई थी, सुक्की आंटी थे, तूर अंकल आंटी, सब कुछ सब आए हुए थे, मतलब संगत के बहुत कम लोग बुलाए थे हमने। और उसके बाद एकदम से ये मतलब लाइक 12 मार्च को सत्संग था, और 20 या 22 मार्च को वो कोरोना का वो शुरू हो गया। वो भी गुरु जी का शुक्राना है कि यहाँ पे सत्संग हो गया एक। और आपको शायद पता ही होगा, अगर आपने सुना हो, गुरु जी यहाँ सुखना लेक पर भी आया करते थे चंडीगढ़ में, गुरु जी वॉक करने जाया करते थे। तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को भी लेके जाते थे कई बार। तो गुरु जी जिदा पिकनिक होती है ना, उदा गुरु जी लेके आए जाते होंगे ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਗਲਾਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਬਿਸਕਿਟ ਲੈ ਲਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 3-3 ਵਜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਲੇਕ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਬੜੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਜਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਜਦ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ चलो ਆਪਾਂ सैर करके आइए। तो मेरी ग्रैंड मदर साथ में थे, गुरु जी साथ में थे, और दादाजी को उस दिन घर भेज दिया था। तो गुरु जी जब वहां गए तो वहां पे
जब भी गुरुजी जाते थे ना, लेक का जो एंड है वहां पे मोर आया करता था एक। जब भी गुरुजी ने जाना वो मोर ने नाचना गुरुजी के सामने, और जब गुरुजी ने वापस आ जाना तो मोर ने भी चले जाना। तो उस दिन जब वो गए तो मेरी दादी जी को कहते, आंटी तू नहीं तुर पाएंगी, तू इत्थे बह जा। तो गुरुजी आपको पता ही है बड़ा फास्ट वॉक करते थे, तो गुरुजी ने दादी जी को कहा यहाँ पे कि चंडीगढ़ की ही बात है कि तू बह जा इत्थे, ਅਸੀਂ सैर करके आते हैं। तो यार मानोगे संगत जी, जब गुरुजी वापस आते हैं तो उन्होंने दादी जी को अपनी जूती सुंगाई और कहते आले जूती सुंग मेरी। तो जब वो जूती सुंगाई उसमें इतनी खुशबू थी, लाइक जो शूज थे उनके, सॉरी, उसमें इतनी खुशबू थी आप सोच भी नहीं सकते हैं वॉक करने के बाद। और उनके जब उनने अपने शूज पकड़ाए हाथों में, है ना, तो उसके नीचे बिल्कुल मिट्टी भी नहीं लगी थी। और उस दिन हालांकि बहुत बारिश भी हुई, और जैसे मैंने आपको बारिश का सत्संग सुनाया अभी कि उस दिन प्रिडिक्शन थी गुरुजी ने होनी नहीं दी मेरे बर्थडे वाले दिन बारिश, क्योंकि सत्संग था उस दिन ओपन में। और वही चीज 96 या 97 में जब गुरुजी लेक पे गए तो मेरी बुआ और गुरुजी खड़े हुए थे, ये लोग वॉक कर रहे थे और बारिश हो रही थी, बट इनके ऊपर ड्रॉपलेट्स एक भी नहीं पड़े। और ये गुरुजी के मिरेकल हैं और ये हुए हैं। शायद ये कोई जो जो संगत नहीं है या गुरुजी में बिलीव नहीं करता, शायद उनको विश्वास भी नहीं होता, बट गुरुजी ये सानू दिखा के गए ने। इतनी तेज बारिश हो रही है, कीचड़ है नीचे, और इन पर ड्रॉपलेट्स भी नहीं गिरी। तो वो सिर्फ और सिर्फ शिव ही तक कर सकता, होर कौन कर सकता। पूरी धरती ਨੂੰ कंट्रोल करने वाला ही शिव है। शिव शक्ति से ही ये यूनिवर्स चलता है, आपने शायद सुना ही होगा, शिव शक्ति के बिना ये यूनिवर्स चलना बहुत मुश्किल है। बहुत मेहर है गुरु जी की, आप शायद आपकी भी लाइफ के डेली सत्संग होंगे, कभी मौका मिस मत किया करो सत्संग शेयर करने का, क्योंकि गुरु जी आप ये सत्संग ਖੜਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 33 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੱਲ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। तो गुरु जी कई बार खुद चीजें बता देते थे कि तो ये बड़ा भी शेयर कर, क्योंकि वो तो रब है, वो तो आपसे उस्तत करवा के अपनी, वो आपका ही कल्याण करवा रहा है। गुरु जी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ आप ही का कल्याण करवा रहे हैं। तो वो गड्डी वाला सत्संग सुनवाते सीगे, और गुरु जी कहते सीगे बार बार सत्संग सुनना चाहिए है। बार बार ऐदा नहीं है कि तुसी बार बार सुन रहे हो तो ਇਹਦਾ मतलब है कि वो चीज खत्म होगी। कहते हर बार तुसी 100,000 बार भी सुनोगे ਉਹਦੇ ਚ भी कल्याण होगा। ऐसा नहीं है कि हम एक बार सत्संग सुन के उसको बार बार नहीं सुन सकते। उस टाइम भी गुरुजी दादाजी से और भी संगत से सेम सत्संग, एक ही सत्संग हर बार वो खड़वा के सुनवाते थे संगत को, क्योंकि पता नहीं होता कौन देवता कौन संगत आई हुई है, उनका कल्याण करना है, किस टाइम पे किसका क्या कल्याण करना है, क्या मैसेज आपको मिलना है। तो वो चीजें हुई। और जब लाइक मैं गुरुजी के पास जाता था, बड़ा ही छोटा था, मुझे तो उस टाइम पता ही नहीं था, बट वो मुझे आज तक चीजें याद है। सबसे बड़ी गुरुजी की जो मुझे खासियत लगी वो ये है कि शायद एक छोटे बच्चे को पता भी नहीं होता कि वो किस टाइम में क्या था और उसके साथ क्या हुआ था, और मुझे वो सारी चीजें याद है। मुझे हालांकि गुरुजी दी जुतियां भी याद ने जब मैं छोटा सीगा। तो सबसे बड़ी मेहर तो यही है कि उसने वो दिमाग से निकालने ही नहीं दिया, वो चीज वो दिल से निकालने ही दी थी। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਾਠ करना बहुत जरूरी है, ਭਾਵੇਂ ਚੁਪਈ ਸਾਹਿਬ है या कोई पाठ है, बहुत जरूरी है लाइफ में करना। और वो कहते ना चीटी ते गुंचा रसूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। तो वो चीटी से हाथी तक लेकर सबको जानता है। गुरु जी जब ਤੁਹਾਨੂੰ याद होना, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਡੁਗਰੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਤਰੋਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਅੰਬਰੋਂ है ना सानू ऐदा ही तकते ने। गुरु जी कहते थे तुम तो मुझे चीटी वांग लगते हो, है ना, छोटे छोटे इतने छोटे हो कि चीटी वांग दिखते हो। तो वो बिल्कुल सही है, और आज भी गुरु जी हमें वैसे ही देखते हैं। और अगर आप कनेक्टेड इतने ज्यादा हो उनसे, तो वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬਣਾਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, फुल वांगू ओदी केयर करनी पैंती है। जब गुरु जी साक्षात थे तो हमने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की, बाकी तो वही जानता है हमने क्या किया। सेवा करना भी बहुत जरूरी है, नाम जपना भी बहुत जरूरी है। बस यही है लाइफ गुरु जी के साथ। इस करके जय गुरु जी संगत जी, बहुत चंगा लगे तुहाडे नाल जोड़ के। मैनूं बड़ी कोशिश करदा कि संगत नूं ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਜਿਹੜਾ गुरु जी ने साडे वास्ते कीता। साडी तां गड्डी दा भी नंबर 777 ही है,
एक मैंने शिमले का भी हुणे सत्संग रिसेंटली दा याद आ गया। आप शायद जैसे गुरुजी से जुड़ते हैं, आप शायद उनको कहते हैं ना कि गुरुजी कहीं पे हमें बटरफ्लाई दिख जाए, हमें 7 नंबर दिख जाए, तो हम मान लेते हैं कि गुरुजी हमारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल साक्षात गुरुजी वहीं पे होते हैं जब आपको ये सब चीजें दिखती है। तो अभी मैं रिसेंटली शिमला ट्रैवल किया था, तो टॉय ट्रेन पे मैंने एक्सपीरियंस करना था। मैं कहा कितना लगता है आपको भी पता लगी। तो मेरा कोई ऑफिस का भी ट्रिप था वहां पे, तो मैं वहां गया था। तो टॉय ट्रेन में गए थे हम। हमारा सीट नंबर जो था मेरा वो 7 नंबर। वहां पे शिमला में मैं किसी शॉप पे गया, ਉੱਥੇ ਗੁਰਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈਪਿਨੋਜ਼। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ करके दस रहा कि ये गुरुजी आप खेल रचते ने, ये कोई छोटे मोटे सत्संग नहीं है। अगर आपकी लाइफ में 7 नंबर बटरफ्लाईज और ये सब दिख रहा है, ये गुरुजी की मेहर है। उसके बिना वो नहीं दिख सकता आपको। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੈਪਿਨੋ ਪੀਜ਼ਾ ਤੇ ਗਏ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਉੱਥੇ 777 ਬਿੱਲ, ਮਤਲਬ 777। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਤੇ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਹੋਊਗਾ ਗੈਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 777। तो मतलब गुरु जी ने हर जगह हर था ਤੇ अपनी प्रेजेंस दिखानी दिखानी है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं दिखाता, वो सब कुछ दिखाता है। सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं, जिस जिस दर्शन में उनको देखना चाहते हैं वो दिखाता है। ड्रीम में भी गुरु जी कई बार आ जाते हैं और कुछ अगर बोल जाते हैं तो वो साक्षात रब आपको बोल के जाता है। गुरु जी कहते सी कि इन्हें सुपना नहीं कह सकते ਆਪਾਂ, ये साक्षात मैं उत्थे ही होना। यानी कि अगर आपको ड्रीम में भी कुछ आ रहा है, नहीं वह आ रहा तो बहुत ठीक है, वो कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ड्रीम में गुरु जी आ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं आपको, वो साक्षात आपके साथ ही खड़े हैं। ये बात याद रखनी चाहिए। गुरु जी कहीं नहीं गए हैं, अभी भी यही है। हम उनको बड़ा याद करते हैं, बट याद ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ना। ਜੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ फिर याद ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ है। तो अगर वो साथ खड़ा है, आपको क्या याद करने की जरूरत है। हर मोड़ पे वो आपके साथ खड़े हैं। शायद आपको लगता होगा किसी मोमेंट पे जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं कि गुरु जी नाल नहीं खड़े हैं, बट एक सिर्फ गुरु ही होता है जो आपके साथ खड़ा होता है, और कोई भी नहीं। आपकी फैमिली आपका गुरु, और कोई भी नहीं। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜੋੜ ਕੇ ਰਹੋ, ਜੋੜਦੇ ਰਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਓ। ਜੇ अगर आपको कोई कलयुग में बड़ी सारी चीजें हो रही हैं, तो कोई आपका जैसे बड़े आपको पता ही है, साइबर क्राइम है, क्राइम हो रहा है, कितना कुछ है ना। लोग ठगियां कर रहे हैं, ये चलता रहेगा, ये कलयुग है, ये चलता रहेगा। बट आपने अगर गुरु जी को धारण कर लिया, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होएगा। क्योंकि ये चीजें हैं, शायद संगत का नाम लेके लोग ठगियां कर रहे हैं, या कोई बाहर आप कहीं जाते हैं, लोग आपका मजाक बनाते हैं या कुछ ऐसा बोल देते हैं, वो सब चलता रहेगा। वो सब है, सारी दुनिया ऐसी है। बट अगर आप संगत बन चुके हैं गुरु जी की, आपके साथ कुछ नहीं बुरा हो सकता, कुछ नहीं बुरा हो सकता। क्योंकि लोग रब का नाम लेके बड़ी चीजें करते हैं। अगर आप कहीं भी जाए, हरिद्वार जाए या कहीं भी जाएंगे, मंदिरों में या किसी में भी जाएंगे, शायद हो सकता है लोग आपका वो करने की जरूरत करे, बट गुरु जी आपके साथ वो होने ही नहीं देंगे। और जे रब नाल जुड़ गए, गुरु जी नाल जुड़ गए, तो मंदिर जाने की लोड़ ही नहीं है। सिर्फ बड़े मंदिर गुरु जी जड़ा बनाया गुरु जी ने, बड़े मंदिर, वहां जाओ, है ना, कल्याण करवाओ अपना। गुरु जी कहते थे अगर बाहर से भी यहाँ से कोई निकल जाता तो उसका भी कल्याण है। बड़े मंदिर में भी गुरु जी ने मेरी फैमिली को मौका दिया आने का, और इतना मजा आता था। गुरु जी इतना डांस करवाते थे। तो ऐश करनी है, गुरु जी नाल रहना है तो ऐश करनी है। जे जे गुरु जी नाल ऐश नहीं की तो फिर कुछ भी नहीं किया लाइफ च। ओदे बिना सब कुछ औखा है। तो गुरु जी कहते सी काम आओ एक दूजे दे। एक अंकल थे वहां पे अंपायर स्टेट में। तो वो गुरु जी ना, मतलब जैसे आप संगत में कभी जाते हो तो आने टाइम ना, मेरे दादाजी तो उस टाइम चंडीगढ़ रहते थे। तो उस टाइम वो गए हुए थे अंपायर स्टेट। तो गुरुजी ने एक अंकल को कहा, दीवान अंकल नू भी ला लेके जाई। तो वो हर एक का ख्याल रखते थे, मतलब आने से लेके जाने तक वो सबका इंतजाम करते थे, किसको कैसे भेजना है। तो इसलिए हर एक के काम आया करो। जो आपको कोई सेवा मिलती है, आपको जरूर वो पूरी करनी होती है। गुरु जी ता ही कल्याण करते हैं। जे गुरु जी ਨੂੰ याद करता फिर तो इस तो बढ़िया कोई गल है ही नहीं। तो इस करके थैंक यू गुरु जी का हर गल का शुकराना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि ऐसा गुरु नहीं मिलता, ऐसा गुरु कहीं नहीं मिल सकता जो आपको मिला हुआ है आज। इस करके शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।